हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे हो कि सीए फाउंडेशन जैन 26 वाले बच्चों। चलो जी, अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपके एग्जाम्स के लिए सिर्फ आपको 40 डेज रह गए एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने बहुत अच्छे से एक बार अपने अकाउंट्स के सिलेबस से पूरा वर्कआउट कर लिया होगा। एंड अब 40 डेज में किस तरीके से अकाउंट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर कितने कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए, तो मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और आप कैसे अपने रिवीजन को प्लान आउट कर सकते हो, कैसे आप रिवीजन को मेरे साथ कर सकते हो, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर आपके कुछ चैप्टर्स जो मुझे लगता है कि इस कमिंग अटेम्प्ट के अंदर बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं और आपके अच्छे मार्क्स के आ सकते हैं। जैसे नंबर 1 अगर मैं बात करूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटा मुझे ऐसा लगता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो नॉर्मली 10 मार्क्स का आता है, बट प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर वो चैप्टर 10 मार्क्स के अंदर ढंग से आ नहीं पाया था, उसके अंदर मिक्स क्वेश्चन आ गया था। तो मुझे उम्मीद है दैट इज प्योरली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी फाइनल अकाउंट्स की, सेम विद द फाइनल अकाउंट्स, लास्ट टाइम ये इतने मार्क्स का आया नहीं, बट मुझे उम्मीद है कि मिनिमम 10 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स तक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है फाइनल अकाउंट्स का आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी। एनपीओ का तो हर बार का हमारा रूटीन है कि एनपीओ जो है एग्जाम के अंदर आपका 10 मार्क्स का आता ही आता है, तो मेक श्योर एनपीओ को अच्छे से करके जाना आप, तो 10 मार्क्स ही आपको अच्छे से दे सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर मुझे ऐसा लगता है इस बार ये जो कवर अप करेंगे, या तो आपका रिटायरमेंट एक क्वेश्चन और या तो डिसोल्यूशन। तो रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस डाल के जाना, मुझे उम्मीद है। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों की दोनों या दिन दोनों में से एक तो कम से कम आपका क्वेश्चन आएगा। आपको पता होगा पार्टनरशिप के अंदर 2 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। तो 2 जो बड़े क्वेश्चन हैं, मुझे उम्मीद है कि इन दोनों चैप्टर से इस बार आ सकते हैं। रिटायरमेंट के साथ डेथ को भी आप रख लो, रिटायरमेंट डेथ प्लस आपका क्या हो गया, डिसोल्यूशन। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, कंपनी अकाउंट्स। सर कंपनी अकाउंट्स अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स की आती ही आती है। अगर उसमें हम बात करें 15 मार्क्स का आपका इशू ऑफ शेयर से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे ही नहीं। बट इसमें मैं बोलूँगा आपको एक तो बैलेंस शीट प्लस साथ में आपकी कैश बुक, इन दोनों टॉपिक्स को साथ में अच्छे से कवर अप करके जाना। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री तो कर लेते हैं, बट जब आता है बैलेंस शीट की बारी या कैश बुक की बारी, वो बच्चे करके नहीं जाते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे उम्मीद है इस बार तो ये कवर अप करेंगे, डिबेंचर्स को करेंगे 10 मार्क्स के अंदर। तो प्लीज़ मेक श्योर, डिबेंचर चैप्टर जनरली ये एग्जाम में कवर अप करते नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि इस बार ये डिबेंचर्स को कवर अप करना चाहिए इनको। ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। ये टॉपिक्स कितने हो गए? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। ये पांचों के पांचों चैप्टर मिलाकर आपको हो सकता है एग्जाम में 70-75 मार्क्स के देखने को मिले। आप समझ रहे हो, 70-75 मार्क्स, और ये सारे चैप्टर्स ही बड़े चैप्टर्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जेन्युइनली बोलूँगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो अपने आप को, तो ट्रू एंड फॉल्स को अच्छे से करके जाना। 12 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। तो वहीं से ही आपके लिए 80-85 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएगा। बट मैं हमेशा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ठीक है, जो मैं आपको आज भी बोलूँगा, कि एग्जाम में ये कोशिश मत करना कि हमें पूरा अटैम्प्ट करना है। कोशिश ये करना, जितना करेंगे हम बहुत अच्छे से करेंगे। जितना करेगा मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 80-85 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करके आना वहाँ पर, ताकि आप एक सिक्योर जोन में रहो बेटा। ठीक है जी। बाकी जो चैप्टर्स हैं आपकी कैटेगरी बी, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन, सिंगल एंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मैं कैटेगरी बी में रख रहा हूँ। ठीक है, आ भी सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। सिंगल एंट्री से लास्ट टाइम 10 मार्क्स का आ गया था, पर मुझे उम्मीद है इस बार वो 5 मार्क्स तक का ही आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज को 5 मार्क्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये भी मैं 5 to 10 मार्क्स तक। वैसे जनरली जो डेप्रीशिएशन आता है वो आपका 5 मार्क्स में आता है, तो कैटेगरी बी के अंदर ही आपके पास 15 से 20 मार्क्स का आपके पेपर बन जाएगा बेटा। ठीक है। एंड सी कैटेगरी इज नॉट कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सी कैटेगरी में ऐसा बोलूंगा आपको, दैट इज ये वो कैटेगरी है, ठीक है, जो जल्दी आप कवर अप करोगे। आप जैसे इंट्रोडक्शन से आपकी थ्योरी आ जाती है बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस से 5 मार्क्स का आ सकता है। एंड बी आर एस 5 मार्क्स के अंदर आपकी आ सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेंट्रीज भी आपको पता है 5 मार्क्स तक आता है। बहुत से बच्चों को शिकायत रहती है इन्वेंट्रीज को लेके कि उनको प्रॉब्लम आती है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, दैट इज कि आने वाले 10 दिसंबर के बाद मैं अपनी पूरी की पूरी 1 शॉट सीरीज ला रहा हूँ बच्चों के लिए, जिसके अंदर मोर और लेस जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और पास्ट ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं एमटीपी के, सारे मैं कवर अप करूँगा। तो
तो आप उस सीरीज़ को चेक करके आप अप्रॉक्सीमेटली 30 आवर्स के अंदर अपने पूरे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हर ऑल्टरनेटिव डे या 2 दिन के अंदर अपनी वीडियोस को अपलोड करूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और अपने आप को बहुत अच्छे से इस अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।